आशा करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त जबरदस्त होंगे। मैं शशिकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विथ अंकित परिवार में। और आज सीएसबीसी के द्वारा जारी किए गए एक इंपॉर्टेंट नोटिस को लेकर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है फॉर्म रिजेक्शन का। ठीक, तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस हो जाती है। यहां पर लगभग कितने तो देख सकते हैं आप सभी कि आयोग के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है और उसमें 33,042 अभ्यर्थी जो हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है जो किसी न किसी कारण से इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक, क्या क्या कारण है आइए इस पर भी हम यहां पर चर्चा करते हैं। अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हमें कहां जाना है? हमें जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ऑफिशियल वेबसाइट पर कल एक इंपॉर्टेंट नोटिस करके एक लिस्ट जारी की गई है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि इनके जो फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं उसके रीजन भी आप सभी को यहां पर बताए गए हैं। इसको जब हम ओपन करेंगे तो आप सभी को यहां पर लिस्ट दिखाई देगा कि आखिर क्यों किया गया है। देखिए टोटल संख्या यहां पर कितनी दिखाई दे रही है? टोटल संख्या जो यहां पर दिखाई दे रही है आप देख पाओगे, ठीक है ना। टोटल संख्या यहां पर 33,042 कितना है? तो टोटल संख्या जो है वो है आपका 33,042, ठीक है ना। अब इसमें से देखा जाए 33,042 में से तो किसके लिए क्यों कितने फॉर्म रिजेक्ट किए गए? टोटल संख्या कितनी है? 33,042। अब इसमें देखोगे, देखो सबसे पहले तो यहां पर दिखाई दे रहा है रजिस्टर्ड बट एप्लीकेशन फॉर्म नॉट सबमिटेड, मतलब 10,947 कैंडिडेट ऐसे रहे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया फॉर्म भरने के लिए लेकिन इन्होंने फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं किया है, जिस कारण से 10,947 बच्चों के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। फिर अगली कैटेगरी के एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल्ड बाय एप्लीकेंट, यानी कि ये एप्लीकेंट के द्वारा ही, अभ्यर्थी के द्वारा ही अपने फॉर्म को कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी संख्या है 20,940। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कई सारे बच्चों को तो मेरे पास भी कॉल आया था कि सर जी हमारी ये गलती हो गई है, क्या करें? ठीक है, अपडेट बाद में हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे बच्चे भी रहे जिनमें अगर गलतियां हो गई तो अपने फॉर्म को क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। ठीक, तो ये क्या है? उनकी संख्या 20,940 ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनके द्वारा खुद ही अपने एप्लीकेशन को कैंसिल किया गया है। और 1,155 बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई यहां पर गलतियां किए हुए हैं। देखो लिखा हुआ है रिजेक्टेड ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिपेंसीज, मतलब जेंडर को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है कि वो किस जेंडर में आते हैं, इस कॉलम को छोड़ दिया। किसी ने फोटो या सिग्नेचर जो है इसको अच्छे से अपलोड नहीं किया। ठीक है, कईयों ने मल्टीपल एप्लीकेशन यहां पर भर दिए, एक से ज्यादा एप्लीकेशन भर दिए और ऐसे बच्चों की संख्या जो है 1,155 है। टोटल जोड़ेंगे तो 33,042 बच्चों के फॉर्म को यहां पर रिजेक्ट किया गया है, जिसकी संपूर्ण लिस्ट यहां पर दी गई है। अब आपको देखना है कि आपके फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गए। आप पूरे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में पता चले कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, तो कैसे पता करोगे? तो यहां पर क्या करना है? सर्च में जाना है। ठीक है, आपके पास अगर लैपटॉप हो, है ना, फोन हो तो फोन में डायरेक्टली आपको यहां पर सर्च का ऑप्शन आएगा। लैपटॉप है तो Ctrl+F जैसे ही आप दबाएंगे तो यहां पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। एक रात में स्टूडेंट का कॉल आया था, नीरा कुमारी, ठीक है ना, तो इनका मैंने अभी अभी सर्च किया और जैसे ही एंटर करोगे तो आपके नाम पे आ जाएगा नीरा कुमारी। क्यों इनका यहां पर जो फॉर्म है रिजेक्ट हुआ है? तो लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म नॉट सबमिटेड बाय कैंडिडेट, यानी कि रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने कर लिया लेकिन फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सबमिट नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कतें हैं यहां पर यह भी दिया है। तो यहां पर लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर जो था उसका पैरा नंबर 15 का पहला जो है ना, पहला 15(1) इसके तहत इनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। 15(1) क्या है इसको जानने के लिए आप कहां जाओगे? इसको जानने के लिए आप कहां जाओगे? तो फिर से नोटिस लिस्ट में जाओगे, जहां पर ये एप्लीकेशन जिस दिन से फॉर्म फिलअप किया गया था वहां पर जो ये पूरी डेटा जारी की गई थी जिसमें सारे कैटेगरी, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक, क्या क्या होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए, सब जो डेटा दी गई थी इसमें। और इसमें देखोगे ये 15 नंबर है ना, 15 का पैरा संख्या 1 क्या कह रहा है कि आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे।
ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा और त्रुटिपूर्ण सूचना के आधार पर अभ्यर्थित्व रद्द भी किया जा सकता है। यानी कि जो एप्लीकेंट होंगे उनके एप्लीकेशन को रद्द भी किया जा सकता है। और इसका पहला क्या है, अनुसूचित जाति। तो इसके